नमस्कार साथियों, ब्राइट एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हमने जो सेकंड ग्रेड के लिए क्रैश कोर्स शुरू किया था, उसी श्रृंखला में आज हम पढ़ेंगे रणथंभौर के चौहान। निश्चित रूप से ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है और इस छोटी सी क्लास में आपको 1%, 101% आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले शुरू करते हैं रणथंभौर के चौहान। रणथंभौर के चौहानों के संस्थापक कौन है? गोविंदराज। कोई खास याद नहीं रखना आपको। उसके बाद एक और आ जाता है वाघभट। इसके समय इतना याद रखना कि इसके समय दिल्ली सुल्तान इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद महत्वपूर्ण राजा याद रखना है, वो है हमें राजा हमीरदेव चौहान। इसमें से 1% आपको निश्चित रूप से हमीर में देखने को मिलेगा। हमीरदेव चौहान है वो रणथंभौर के चौहानों में सबसे प्रतापी शासक था। इसकी जानकारी मिलती है हमें हमीर काव्य। किसका ग्रंथ है? नैनचंद्र सूरी का। हमीर रासो जोधराज 8वीं सदी में जोधराज ने लिखा था और 10वीं सदी में इसे लिखा था शारंगधर ने। एक और ग्रंथ है हमीर के समय लिखा हुआ, हमीर हट चंद्रशेखर ने। यानी चौहानों के रणथंभौर के चौहानों में सबसे प्रतापी शासक पूछ रहे तो कौन है? हमीरदेव चौहान है। और इसकी जानकारी किससे मिलती? 3 ग्रंथ है। कौन कौन से? हमीर महाकाव्य, हमीर रासो, हमीर हट, तीनों से मिलती है। हमीरदेव को चौहान वंश का कर्ण भी कहते हैं। रणथंभौर के चौहानों का कर्ण पूछ ले तो कौन होगा? हमीरदेव चौहान होगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखते हैं कि हमीरदेव चौहान के समय प्रमुख घटनाएं कौन कौन सी थी। हमीरदेव चौहान कहाँ का शासक था? रणथंभौर का। और दिल्ली में उस समय कौन शासक था? जलालुद्दीन। दिल्ली में कौन था? जलालुद्दीन। अब देखो, जलालुद्दीन ने रणथंभौर पर आक्रमण किया 1291 व 1292 दोनों में। इस युद्ध को कहते हैं जाइन का युद्ध। यानी जलालुद्दीन और हमीर के मध्य युद्ध कब हुआ था? 1291 व 1292, 2 बार गया था। दोनों बार जलालुद्दीन क्या हो गया? असफल हो गया। इस युद्ध का नाम क्या है? जाइन का युद्ध। असफलता के बाद जलालुद्दीन ने रणथंभौर दुर्ग के बारे में कहा कि ऐसे कि लोगों में मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। यह कथन इंपॉर्टेंट है कि जलालुद्दीन ने किस दुर्ग के बारे में यह कथन कहा? कौन सा? कि ऐसे कि लोगों में मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। यानी हमीरदेव चौहान व जलालुद्दीन के मध्य कितने युद्ध हुए थे? 2 युद्ध हुए थे। एक पहला युद्ध हुआ था 1291 में, दूसरा युद्ध हुआ था 1292 में। इस युद्ध का नाम क्या बोलते हैं? जाइन का युद्ध। क्योंकि रणथंभौर दुर्ग को जीतने से पहले जाइन दुर्ग को जीतना जरूरी होता है। अतः जाइन दुर्ग को रणथंभौर दुर्ग की कुंजी भी बोलते हैं। ठीक है, दोनों में क्या हो गया? जलालुद्दीन असफल हो गया। जलालुद्दीन के बाद दिल्ली में आता है अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, उसने फिर आक्रमण किया हमीर पर। तो हमीर और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य पहला आक्रमण कब हुआ था? 1291 में। इस युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी खुद न आकर इसके 2 सेनापति होते हैं, नुसरत खां और उलुग खां, दोनों को भेजता है। और हमीरदेव के 2 सेनापति होते हैं, भीमसेन और धर्मसेन। सेकंड ग्रेड 2017 व 18 में भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि हमीरदेव चौहान पर जब अलाउद्दीन खिलजी ने 1299 में प्रथम युद्ध किया था, तो उसके सेनापति नुसरत खां और उलुग खां थे। कौन सा मारा गया? नुसरत खां मारा गया था। और हमीरदेव का भी कौन सा मारा गया? भीमसेन मारा गया। ऐसे याद करना कि हमीरदेव के 2 सेनापति कौन कौन से? 1299 वाले युद्ध में भीमसेन और धर्मसिंह यानी प्रथम मारा गया। और अलाउद्दीन खिलजी कौन थे? नुसरत खां और उलुग खां। इसमें भी क्या पहला मारा गया? कौन मारा गया? नुसरत खां मारा गया। ठीक है, अब देखते हैं इसके बाद इस युद्ध में क्या होगा? हमीर की विजय हो गई। ठीक है, इस युद्ध के बाद दोबारा अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं किसके नेतृत्व में? उलुग खां सेनापति के नेतृत्व में युद्ध किया। ठीक है, इसमें क्या हो गया? हमीर मारा गया। इसके 2 सेनापति थे, रणमल और रत्तीपाल। इंपॉर्टेंट है, ये पूछते हैं कि गोरा और बादल, रणमल और रत्तीपाल, ये सब किसके सेनापति? तो रणमल और रत्तीपाल किसके सेनापति है? हमीरदेव चौहान के सेनापति। ठीक है, अब देखो ये युद्ध हुआ कब था? 1301 में। किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। किस दुर्ग पर? रणथंभौर दुर्ग पर। रणथंभौर दुर्ग का उसमें शासक कौन था? हमीरदेव चौहान। इस युद्ध अलाउद्दीन खिलजी का हमीर पर युद्ध करने के मुख्यतः 2 कारण बताए जाते हैं। एक तो अलाउद्दीन खिलजी का क्या होता? साम्राज्यवादी नीति का होना। ठीक है, 2 नंबर एक मंगोल शासक था मोहम्मद शाह को हमीर ने शरण दी थी। यानी मोहम्मद शाह है वो अलाउद्दीन खिलजी का दुश्मन था और यह भागकर कहाँ आ गया था? हमीर के पास आ गया। तो हमीर ने इसको शरण दे दी। ये कारण देखो, 2 कारण बताए इसमें मुख्यतः। एक तो अलाउद्दीन खिलजी का साम्राज्यवादी नीति करना, 2 नंबर मोहम्मद शाह को शरण देना। यह मोहम्मद शाह को शरण देना, यह जानकारी कहाँ से मिलती है? ये मिलती है हमीर हट ग्रंथ के। और हमीर हट ग्रंथ किसका है? चंद्रशेखर का, जो पहले ही अपने देखा। ठीक है, अब देखो इस युद्ध की खास बातें क्या है। इस युद्ध में क्या होगा? हमीरदेव मारा गया, तो यानी विजय कौन होया? अलाउद्दीन खिलजी। हमीरदेव मारा गया, वह इसकी पत्नी कौन थी? रंगदेवी। और पुत्री पद्मला ने 1301 में क्या किया?
जौहर किया, और यही क्या है, राजस्थान का प्रथम जौहर है। समझ में आ गई। राजस्थान का प्रथम जौहर पूछ ले तो कौन सा है, 1301 वाला। किस किले में हुआ था, रणथंभौर दुर्ग में हुआ था। किसने किया था, पत्नी रंगदेवी और हमीरदेव की पुत्री पद्मला है, दोनों ने किया था। अमीर खुसरो ने इस युद्ध के बाद कहा कि आज कुफर का घर इस्लाम का घर हो गया। ठीक है। रणथंभौर दुर्ग को उलुग खां को सौंपा गया 11 जुलाई 1301 को। कुल मिला के मोटी मोटी बात 2-3 याद रखनी है कि हमीरदेव के समय जो प्रमुख ग्रंथ लिखे गए वो कौन कौन से, हमीर महाकाव्य, हमीरासो, हमीरठ, ये 3 चीज़ याद रखी। इसके बाद 1291 1292 में जलालुद्दीन ने क्या किया, आक्रमण किया। इस युद्ध को क्या बोलते हैं, जाइन का युद्ध बोलते हैं। इसमें दोनों बार क्या हो गया, जलालुद्दीन असफल हो गया। असफलता के बाद जलालुद्दीन ने क्या, ये कथन इंपॉर्टेंट क्या बोल दिया कि ऐसे किलों को मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। इसके बाद अगली चीज़ याद रखनी है कि 1299 में अलाउद्दीन के 2 सेनापति होते हैं, नुसरत खां और औलख खां। ये दोनों ने क्या किया, आक्रमण किया। नुसरत खां मारा गया और भीम सिंह किया गया, और अमीर के 2 सेनापति थे भीम सिंह, तो इसमें क्या हो गया, भीम सिंह मारा गया। इसके बाद 1301 में अलाउद्दीन खिलजी ने वापस हमीर पर आक्रमण कर दिया, तो हमीर उसमें मारा गया। और राजस्थान का यह प्रथम जौहर था जो किसके नेतृत्व में किया गया, पत्नी हमीर की पत्नी रंगदेवी और पुत्री पद्मला। तो यह निश्चित रूप से आपको पसंद आई हुई क्लास। महत्वपूर्ण तथ्य है इसमें, ना कोई स्टोरी है ना कोई बात, और उसके बात करने का फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि आपको अगर किसी भी एग्ज़ाम देना है तो रणथंभौर के चौहानों में हमीर में 101% प्रश्न आता है, और हमीरदेव चौहान के बारे में संपूर्ण जानकारी मैंने आपको बता दी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।